अरे भाई जदयू छोड़कर निकल गए, वो एक मुद्दा था। जदयू में आए थे तो ऐसी ही सोच थी कि इस पार्टी को लेकर इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए, लेकिन सीए एनआरसी के मुद्दे पर हमारे और जदयू के नेतृत्व में उस समय कुछ मनमुटाव हुआ। पार्टी में ये तय किया गया था कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में रहेंगे। पार्लियामेंट में पार्टी ने वोट किया उसके फेवर में। उसके बाद जब नीतीश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो वोट हुआ है उसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं कहीं दौरे पर था। और विधानसभा में उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी कि पार्टी में आप एक बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात कह रहे हैं और विधानसभा में तीसरी बात कह रहे हैं। उसको लेकर मैंने कुछ बयान दिए। पार्टी को अनुशासन के खिलाफ लगा, उनकी पार्टी उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ, उससे छोटा तो नहीं बना हूँ। पार्टी जदयू उस समय कितनी बड़ी थी और अभी कितनी बड़ी है, आप देख लीजिए और आप कर लीजिएगा। 2015 में बिहार में जीत कर आए थे, जो महागठबंधन बनाया गया था उसमें मेरी भी भूमिका रही होगी। बहुत पावर उस समय हाथ में था, चाहते तो उसी पर टिके रहते, लेकिन मैंने देखा कि आप महागठबंधन बनाकर जीते, अकेले जीते। जीतने का मतलब ये नहीं है कि उससे बिहार की स्थिति बदल जाए, इसलिए ऐसे अकेले लड़े, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास करेगा? ये तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, चूँकि 2015 का जब महागठबंधन बना था तो उसमें मैं शामिल था। उसका जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूं। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए